साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी से संबंधित पेज, जो बिंदु क्रमांक 1.1 से 1.30 है और 2.20 से 2.23 तक की जानकारी है। यह आप पूर्व में देख चुके हैं। इन पेज को आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, चैनल पर पब्लिश किया जा चुका है। अब इस वीडियो में हमें देखना है जो लास्ट पेज है 2.24 से 2.28। इस पेज की जानकारी आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। यदि पूर्व के भाग आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें। और जो यहाँ पर आप पेज देख रहे हैं 1.1 से 2.23 तक बिंदु जो हैं किस प्रकार से भरे गए हैं, किस प्रकार से जानकारियाँ आपको भरना है, तो चैनल पर विजिट करें और सभी पेजेस की जानकारियाँ आप देखें और अपना कार्य पूर्ण करें। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं 2.24 से 2.28 जो बिंदु है वह पेज आप किस प्रकार से भरेंगे, जानकारियाँ किस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं, जो लास्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करते हैं तो इस पेज की जानकारी ओपन होती है। यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट पेज से संबंधित जानकारी यहाँ पर ओपन हुई है। अब हम देखते हैं इसे भरना किस प्रकार से आप भरेंगे। तो यहाँ आप देखें 2.24 से 2.28 तक भाग खा है कंप्यूटर और डिजिटल पहल। अब आप यहाँ पर देखें कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति, जैसे डेस्कटॉप या पीसी क्या आपके विद्यालय में उपलब्ध है, तो उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या यहाँ पर लिखें। यदि कंप्यूटर आपके विद्यालय में है, डेस्कटॉप या पीसी है तो यहाँ पर संख्या लिखें और कार्यात्मक इकाइयों की संख्या। यदि कंप्यूटर है तो क्या कार्यात्मक है, चालू है तो उसकी संख्या लिखें। लैपटॉप या नोटबुक, यदि लैपटॉप आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो उसकी संख्या लिखें। टैबलेट आपके विद्यालय में उपलब्ध है, अर्थात जो ऑफिशियल वर्क करने के लिए टैबलेट है वह यदि उपलब्ध है तो यहाँ आप संख्या लिखें। 1 टैबलेट है, 2 टैबलेट है, जो भी है, और कार्यात्मक कितने हैं वह संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस है, क्या टीचिंग लर्निंग से संबंधित कोई डिवाइस आपके पास उपलब्ध है तो उसकी संख्या लिखेंगे। सामग्री प्रबंधन प्रणाली और समाधान CMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल बोर्ड, क्या आपके विद्यालय में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध है, यदि है तो संख्या लिखें, और यदि कार्यात्मक है, चालू है तो उसकी संख्या लिखें। प्रक्षेपक प्रोजेक्टर आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो संख्या लिखें, अन्यथा 0 सेलेक्ट करें। प्रिंटर यदि आपके विद्यालय में उपलब्ध है तो यहाँ पर संख्या लिखें, और कार्यात्मक है तो उसकी भी संख्या लिखें। स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, जैसे स्मार्ट टीवी हायर सेकेंडरी विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, जो भी सामग्री आपके विद्यालय में उपलब्ध है। पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फ़ोन, जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप, इस प्रकार से कोई भी उपकरण आपके विद्यालय में है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या स्कूल में कंप्यूटर या ICT लैब उपलब्ध है, तो कंप्यूटर उपलब्ध है, ICT लैब उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। यदि 2.26 एक हाँ है तो आगे की जानकारी आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आगे की जानकारी आपको भरना है। उपलब्ध कंप्यूटर या ICT प्रयोगशाला की संख्या, सभी ICT प्रयोगशाला में कुल कार्यरत डेस्कटॉप या लैपटॉप की संख्या। क्या कंप्यूटर या ICT प्रयोगशाला के लिए अलग कमरा उपलब्ध है, तो हाँ या नहीं यहाँ पर सेलेक्ट करें। केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए यह बिंदु भरे जाने हैं। क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है, तो हाँ या नहीं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि हाँ है तो फिर आगे की जानकारियाँ भी आपको देना है। कार्यान्वयन वर्ष ICT लैब काम कर रही है या नहीं, स्कूल में कौन सा मॉडल लागू किया गया है, स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार। तो यदि यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करते हैं तो ICT लैब काम कर रही है या नहीं, या कार्यान्वयन का वर्ष आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। स्कूल में कौन सा मॉडल लागू किया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मॉडल उपलब्ध होंगे, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड नॉट अवेलेबल। आप इस प्रकार से यहाँ जानकारियाँ सेलेक्ट करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर हमने नहीं सेलेक्ट किया है और यहाँ पर भी नहीं सेलेक्ट किया है तो हमें यह जानकारी नहीं भरना है। यदि आपके लिए यह ऑप्शन है, आपके विद्यालय में सुविधाएं हैं, तो हाँ सेलेक्ट करते हुए इन बिंदु की जानकारी आप भरें। आगे हम देख लेते हैं राइट साइड में जो बिंदु दिए गए हैं इन्हें आप किस प्रकार से भरेंगे। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा यदि है तो हाँ सेलेक्ट करें, और यदि हाँ सेलेक्ट करते हैं तो स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार मोबाइल फ़ोन इंटरनेट। यहाँ आप देख रहे हैं इतने प्रकार दिए गए हैं इंटरनेट के, तो आपके विद्यालय में जिस प्रकार का भी इंटरनेट है उसे आप सेलेक्ट करें। तो चूँकि इस विद्यालय में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सेलेक्ट किया गया है।
क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो हाँ यहाँ पर सेलेक्ट करें। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? अब नीचे जो सुविधाएं दी गई हैं इन्हें भी आप देखें। क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? तो ये ICT लैब यदि आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ हाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। स्कूल में ई सामग्री या डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुँच, चूँकि इंटरनेट आपके विद्यालय में उपलब्ध है, टैबलेट आपके विद्यालय में उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर आप हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या स्कूल में ई सामग्री डिजिटल सामग्री नहीं है तो आप नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। CWSN के लिए सहायक तकनीकी आधारित समाधान, CWSN के लिए यदि कोई विशेष सुविधा है तो आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करेंगे। DTH या TV चैनलों तक पहुँच, यदि आपके यहाँ स्मार्ट TV है तो आप हाँ सेलेक्ट करेंगे। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? डिजिटल लाइब्रेरी है तो हाँ सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं सिलेक्ट करेंगे। यदि हाँ है तो उपलब्ध ई पुस्तकों की या ई सामग्री की संख्या भी आपको यहाँ पर देना है। इस प्रकार से आप इस पेज की जानकारी कंप्लीट करेंगे, भरेंगे और यहाँ जमा करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करें पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। और यदि यहाँ पर कोई कमी है, कोई जानकारी गलत भरी गई है, तो जो मैसेज अभी आपने देखा यह मैसेज शो हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जानकारी सेव नहीं हुई थी क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर या ICT लैब उपलब्ध है। यहाँ हाँ सेलेक्ट कर दिया गया था, नीचे की जानकारियाँ नहीं भरी गई थी, अब यहाँ पर नहीं सिलेक्ट किया गया है। अब इस जानकारी को आप जमा कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो ऊपर मैसेज शो हो जाता है और इस पेज की जानकारी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से आप सभी पेजेस की जानकारियाँ कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही कंप्लीट करेंगे, अब आपको यहाँ पर डेटा भी कंप्लीट करना होगा। सभी पेजेस जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सभी पेजेस की जानकारी कंप्लीट कर दी है। अब जैसे ही यह जानकारियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, अब आपको ऑल डेटा अर्थात सभी पेजेस की जानकारी एक साथ सुरक्षित करना है। वह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यदि सभी जानकारियाँ एक साथ दी जाती हैं तो वीडियो की लेंथ भी अधिक हो जाती है। तो हम इस डेटा को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना, जैसे यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं फॉर्म स्थिति पूरा किया, यह ऑप्शन आपको ग्रीन होने की आवश्यकता है। तो यह आप किस प्रकार से करेंगे उस जानकारी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगली जानकारी यहाँ पब्लिश की जाएगी तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि इन पेजेस की जानकारियाँ आपके और भी साथी आसानी से पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।